Welcome friends. Today we move to exercise number 3 based on semi-modal have to, has to, had to and must. Must का प्रयोग have to से काफी मिलता जुलता है, इसलिए must कहां पर आना चाहिए ये आप आज you are put to test in exercise number 3. Complete the following sentences by using have to, has to, had to and must. must का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर कोई चीज अत्यधिक जरूरी हो जाती है, अन्यथा हम सामान्य अर्थों में चाहिए के अंग्रेजी क्या बनाते हैं, शुड. वी शुड वर्क हार्ड. लेकिन जब मैं कहता हूं द एग्जामिनेशंस आर ऑन हेड, द एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, अब क्या होगा, यू शुड वर्क हार्ड होगा या यू मस्ट वर्क हार्ड होगा? अब होगा यू मस्ट वर्क हार्ड. यस, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस अ वीक. यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर. क्या सही है? यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, क्योंकि एक सप्ताह से बीमार है, बुखार है, आपको डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए. ज्यादा जरूरी जब हो जाता है तो वहां पर मस्ट आता है. एक बार यस, हैव टू आप जानते ही हो. पहले मैं हैज टू बता देता हूं. हैज टू केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है. ही, सी, इट. ही की जगह में राम, मोहन, सीता, गीता, योर सिस्टर, योर फ्रेंड. तो योर फ्रेंड, योर सिस्टर, माय फ्रेंड, माय सिस्टर, ये सब किसमें आएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएंगे. बाकी हैव टू सबका बाकी नंबर्स के बाकी पर्सन्स के साथ हैव टू आएगा. हैव टू पास्ट की कोई भी घटना, वहां पर हैज टू हैव टू का पास्ट क्या हो जाता है? हैव टू हो जाता है. अब ध्यान दीजिए. नाउ वी अंडरस्टैंड बाय दिस एक्सरसाइज सेंटेंस नंबर 1. यू रीड इट अगेन एंड अगेन. आपको इसको बार बार पढ़ना चाहिए. तो क्या होगा? यू के सामने तो हैव टू आता है, हैव टू आएगा नहीं क्योंकि कहीं वो पास का कोई संकेत नहीं है. तो क्या होगा? सबसे बढ़िया है कि आपको इसको बार बार पढ़ना चाहिए. जोर दिया जा रहा है बार बार, कई बार पढ़ना चाहिए. इसका मतलब कोई जरूरी बात है, कोई जरूरी क्लॉज है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम यहां पर? क्या है? बहुत जरूरी है, अत्यधिक आवश्यकता है. यू मस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन. तो क्या आएगा नंबर 1 में? मस्ट. गैप में क्या भरोगे? मस्ट. नंबर 2 में योर ब्रदर रीच हियर बिफोर 6. आपके भाई को यहां पर क्या होगा? 6 से पहले पहुंचना होगा. 6 से पहुंचना पड़ता है. तो क्या कहोगे? योर ब्रदर हैज टू रीच हियर बिफोर 6, क्योंकि दो ही शब्द बचे हैं, हैज टू और हैड टू. अगर मैं कहता हूं योर ब्रदर हैज टू रीच हियर बिफोर 6, 6 बजे से पहले यहां पहुंच जाना है, और दूसरा कहता हूं 6 बजे से पहले यहां पहुंच जाना था, लेकिन अब पहुंच जाना था के लिए तो कोई सेंटेंस, कोई संकेत चाहिए हमको. यस्टरडे, वॉज, कोई ऐसा सेकंड फॉर्म की वर्ब कुछ नहीं है. तो हम क्या करेंगे? योर ब्रदर हैज टू रीच हियर बिफोर 6, हैज टू. नंबर 3. दे डॉट डॉट सेल इट एट वंस. तुरंत इनको बेचना. अदरवाइज अन्यथा
दे विल बी इन ग्रेट ट्रबल, दे विल बी इन ग्रेट लॉस, लो लॉस कर देता हूं उसमें ट्रबल की जगह में, उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। अब समझो, अन्यथा उनको बहुत नुकसान हो जाएगा, तो दे शैल इट एट वंस, तुरंत उनको बेचना चाहिए। दे मस्ट शैल इट एट वंस, उनको तुरंत बेच देना चाहिए। दे हैव टू शैल इट, बेचना पड़ता है। दे हैव टू शैल इट, बेचना पड़ता था। क्या सेंस है? कुछ भी नहीं है। आपका जो सेकंड सेंटेंस है देखो, अदरवाइज, अन्यथा, दे विल बी इन ग्रेट लॉस, उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जरूरी है कि उनको तुरंत भेज देना चाहिए अपनी सामग्री, अपना सामान, अपना जितना भी आइटम है जो लाए हैं बेचने के लिए। तो क्या कहोगे, दे मस्ट, अब बन गया वाक्य, दे मस्ट सेल इट एट वंस, उनको इसे तुरंत बेच देना चाहिए, अवश्य तुरंत बेच देना चाहिए। यानी बेच देना चाहिए से ही ये सेंस आ रहा है कि बहुत जरूरी है वो, अन्यथा उन्हें नुकसान हो जाएगा। दूसरा वाक्य उसकी पुष्टि कर रहा है, तो मस्ट आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, आई गो टू द डॉक्टर यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। क्या होगा, आई गो टू द डॉक्टर यस्टरडे, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। यस्टरडे दे रखा है तो अब हैड टू आएगा। क्या कहोगे, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर यस्टरडे, मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। बिकॉज आई वॉज नॉट, क्या होगा, आई वॉज नॉट, आई के साथ तो क्या होता है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कुछ नहीं आएगा यहां पर, गैप कैसे पता नहीं क्यों दे दिया। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए क्या करोगे, यहां पर कोई भी गैप नहीं है। यहां पर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बस इसका सप्लीमेंट्री सेंटेंस। तो क्या कहा मैंने वहां पर, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आपने हैड टू क्यों लगाया, क्योंकि यहां क्या दिया था, यस्टरडे, और जो पुरानी बात होती है, पास्ट की बात होती है, तो केवल एक ही शब्द है हमारे पास, वो है हैड टू, जाना पड़ा। यस, फिर यू वियर गॉगल्स व्हेन यू गो आउटसाइड, जब आप घर से बाहर जाते हैं, जब आप धूप में बाहर जाते हैं, यू वियर गॉगल्स, आपको गॉगल्स क्या होता है, अवश्य पहनना चाहिए, या तो मस्ट आ सकता है, या यू हैव टू वियर गॉगल्स, दो ही शब्द है। आपको गॉगल पहनना पड़ता है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको गॉगल पहनना पड़ता है, या मुझे गॉगल पहनना पड़ता है जब मैं घर से बाहर जाता हूं। तो आई हैव टू नॉर्मल बात है, तो क्या कहोगे, हैव टू, यू के साथ क्या आता है, हैव टू। अगर आई होता, आई हैव टू वियर गॉगल्स व्हेन आई गो आउटसाइड इन द सन। लो, अगर आप बहुत ज्यादा सही करते हो तो इन द सन और जोड़ लो, धूप में जब बाहर जाते हो तो आपको क्या करना है, चश्मा पहनना पड़ता है, धूप छाया वाला। नेक्स्ट, तो यू हैव, क्या होगा, व्हेन यू गो आउट है, इसलिए हैव टू आएगा, हैव टू नहीं आएगा। ये हमने क्या भरा इसमें, हैव टू, प्रेजेंट का। नेक्स्ट, नाउ सी टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे खूब मात्रा में पानी पीना चाहिए। अब उसको खूब, नाव दे रखा है तो हैव टू नहीं आएगा, और कौन है बोलने वाला, सी है, तो क्या आएगा, हैज टू आएगा। नाउ सी हैज टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल हैज टू है यहां पर, और फिर मस्ट है, दोनों का कंपेयर है, कौन बेटर है, कौन मोर सुटेबल है, कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये डिसाइड करना है। नाउ सी मस्ट टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, अब उसको काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्यों कहा होगा, डॉक्टर कह रहा है,
बहुत जरूरी है उसके लिए कि उसको काफी मात्रा में लिक्विड पीना है, लिक्विड लेना है शरीर में। अगर आप कहते हो साहब हैज टू करें, तो फिर देखो नाउ शी हैज टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, अब उसे खूब पानी पीना पड़ता है। डॉक्टर की जो दवा दी, जो उसका डायग्नोसिस था, उसके आधार पर अब उसे खूब पानी पीना पड़ता है। तो क्या कहोगे, चलो सिंपली हम बना देते हैं, नाउ शी हैज टू, नाउ शी हैज टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, अब उसे काफी मात्रा में पानी पीना पड़ता है। यस, देयर बी ए सेपरेट रूम फॉर द गेस्ट इन ए हाउस, घर में मेहमानों के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। अब एक अलग कमरा होना पड़ता है, एक अलग कमरा होना पड़ता था, कोई चुकी नहीं, कोई इसका कोई तालमेल ही नहीं बैठता है। तो इसलिए क्या होगा, देयर मस्ट बी ए सेपरेट रूम फॉर द गेस्ट इन ए हाउस, फॉर द गेस्ट इन अ हाउस, और जोड़ देता हूं, एक घर में एक सेपरेट कमरा गेस्ट लोगों के लिए अवश्य होना चाहिए। तो इसलिए क्या आएगा यहां, अवश्य की, अवश्य चाहिए के लिए क्या आएगा, मस्ट। तो क्या सेंटेंस बना, देयर मस्ट बी अ सेपरेट रूम फॉर द गेस्ट इन द हाउस। यस, ही ड्रिंक इट विदाउट शुगर, बिना चीनी के पीता है, बिना चीनी के लेता है। बिकॉज ही इज डायबिटिक, क्योंकि वह डायबिटिक है। डायबिटिक मतलब मधुमेह से पीड़ित है। डायबिटीज एक बीमारी होती है जो मीठा खाने से होती है। तो क्या कहा उसने, ही, बताओ, हैज टू ड्रिंक इट विदाउट शुगर, क्योंकि ही के साथ क्या आएगा, अब इज आया यहां पर, देखो बिकॉज ही इज, तो इसलिए हैड टू नहीं आएगा, और एक ही सेंस है हैज टू, क्योंकि हैड टू तो आता ही नहीं है, और मस्ट की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो डायबिटिक है, उसे इसे बिना चीनी के पीना चाहिए। ही हैज टू ड्रिंक इट विदाउट शुगर, दो शब्द बच गए। ही हैज टू ड्रिंक इट विदाउट शुगर बिकॉज ही इज डायबिटिक, दूसरा ही मस्ट ड्रिंक इट विदाउट शुगर बिकॉज ही इज डायबिटिक। कोई दूध पी रहा है, उसको ड्रिंक की जगह में क्या आना चाहिए, टेक आना चाहिए, ही मस्ट टेक। चलो ड्रिंक भी ठीक है, आप कर रहे हो इसका अनुभव, चाहे चाय हो चाहे वो दूध हो, तो ही मस्ट ड्रिंक इट विदाउट शुगर बिकॉज ही इज डायबिटिक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो डायबिटिक है, और जब डायबिटिक है आप जानते ही हो, तो उसे अवश्य जो है क्या होना चाहिए, बिना शुगर के ड्रिंक लेना चाहिए। दूध हो या चाय हो, जरूरी लेना चाहिए, अवश्य लेना, अवश्य उसको बिना चीनी के लेना चाहिए। और नॉर्मल अर्थ में क्या होगा, ही हैज टू ड्रिंक इट विदाउट शुगर बिकॉज ही इज डायबिटिक, उसको लेना पड़ता है, बिना चीनी की चाय लेनी पड़ती है, बिना चीनी का दूध पीना पड़ता है। तो हैज तो ठीक है नॉर्मली, क्योंकि मस्ट के लिए उतना ज्यादा बैकग्राउंड नहीं लग रहा है। तो क्या कहोगे, ही हैज टू। जब आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देते हैं, क्लास 10th का या 9th क्लास का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपके दोनों विकल्प हम सही मानते हैं, हैज टू भी और मस्ट भी। लेकिन जब आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का कोई एग्जाम देते हैं, तो वहां पर ऐसा दो विकल्प का कोई मतलब नहीं होता है। फिर होगा क्या, दो तो सही है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, एग्जामिनर भी मानता है, लेकिन वहां पर लिखा है विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इन दोनों में कौन ज्यादा उपयुक्त है, तो वहां पर आपका अध्ययन काम आता है। तो क्या कहोगे, ही हैज टू ड्रिंक इट विदाउट शुगर बिकॉज ही इज डायबिटिक, क्योंकि वह डायबिटिक से पीड़ित है, इसलिए उसको बिना चीनी के चाय दूध लेनी पड़ती है। तो आपने देखा आज यूज ऑफ हैव टू, हैज टू, हैड टू और मस्ट का प्रयोग। इसके साथ ही ये वीडियो आज समाप्त होता है। जय हिंद।